Very warm good morning to all of you students. Welcome to CR International Online Live Class Beta. Students, as you know that we have started our fourth chapter of the Honeydew book and we have read part first and second. And the question answer of part first we have also completed. Today we are going to start the question answer of lesson 4 part second. बेटा स्टार्ट करते हैं अपने वर्क को। अपना जो वर्क है आज का वो है हमारा फोर्थ चैप्टर जो हमारा बिपिन चंद्र बाबू जो हम कर रहे थे बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, उसका जो सेकंड पार्ट है उसके क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे और साथ के साथ इसका अगर रीडिंग पोर्शन अगला पार्ट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हो सकता है अगर टाइम बच गया तो वो भी स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर। सभी अपनी नोटबुक्स को बुक्स को ओपन कर ले, अपने पेन को अपने साथ रखें, लिखना स्टार्ट करें। हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन नंबर 4 पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं एक बार आपको उसका पूरे से अच्छे से मैं आपको उसका एक्सप्लेन करके बताऊंगा और वो क्वेश्चन भी बोलूंगा कि भाई उसका पूछा क्या है, उसमें जो राइटर है वो पूछना क्या जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। आप अपनी जो बुक है उसका पेज नंबर 65 है जहाँ पर क्वेश्चन आंसर हमारे दिए हुए हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंदर। कॉम्प्रिहेंशन पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 पर बेटा जो क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड। परिमल घोष ने जो बात कही बिपिन बाबू उस बात से चिंतित क्यों थे। परिमल घोष ने बिपिन बाबू से जो बात कही उस बात को लेकर वो चिंतित क्यों थे। और परिमल घोष कौन है वो आप सभी अच्छी तरह से जान गए हैं। परिमल घोष कौन है ये बात सभी को पता है। युवराज सिंह पता है सर। वो लोग हैं जिन सर परिमल घोष वो है जिसने गाड़ी का इंतजाम किया था बिपिन बाबू के लिए। हाँ, की शॉप पर उसे घूर रहा था, देख रहा था और जिसने वडोदरा जाने के लिए गाड़ी का कार का अरेंजमेंट किया था वो है। वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बोल ही दिया है, क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड। जो बिपिन बाबू ने कहा उससे जो परिमल घोष ने कहा बिपिन बाबू के लिए वो चिंतित का विषय क्यों था, उससे वो क्यों चिंतित हो गए थे। तो आंसर हम लिखेंगे। सभी अपनी नोटबुक को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना है सभी को और ऐसे ही बिना किसी मिस्टेक के सभी को लिखना है। परिमल घोष गिव्स सेवरल एग्जांपल्स सर जो आपने कल क्वेश्चन आंसर लिखवाया थे उसके नीचे से ही लिख ले। हाँ बेटा उसी के नीचे से आप लिख सकते हो। gives many examples, gives करना बेटा, give करना। परिमल घोष give many examples। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका पार्ट सेकंड का पेज नंबर 65 पर आपके जो कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रखी है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको ऊपर ऐसे ही डालना है पार्ट सेकंड और जहां से आपके क्वेश्चन कल कंप्लीट हुए हैं उसी के नीचे से आप पार्ट सेकंड डाल के क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसके बाद आंसर में लिखवा ही रहा हूँ वो आप लिखिए। सर कल आपने एक ही क्वेश्चन करवाया था ना? कल बेटा 2 क्वेश्चन हुए हैं और उससे पहले डे बिफोर यस्टरडे we had completed first question, then yesterday we have already done question number second and third of the part first। और जिस किसी का अगर रह गया है तो वीडियो कल हमने पोस्ट की हुई है अपने स्कूल ऐप पर या फिर आपकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी। जो भी हमारा रिकॉर्डेड
क्योंकि क्लास को ओवर होते ही हमारी जो रिकॉर्ड है, क्लास रिकॉर्डिंग है, वो मतलब जो हमारी क्लास चल रही है उसकी रिकॉर्डिंग आपको कुछ ही मिनट बाद आपकी उसी स्क्रीन पर टीचमेंट ऐप पर आ जाती है। और किसी भी बच्चे को अगर नहीं मिलती है तो हम बाद में उसको स्कूल ऐप पर भी भेजते हैं और आपकी टीचमेंट ऐप पर भी वो वीडियो मिल जाएगी। उसी में से अपना वर्क करे बेटा। किसी का अगर रह जाता है तो डेट वाइज आप पीछे से चेक करते रहे। सर सर जो परमिल घोष है उसमें सर एच नहीं आएगा, पीछे ई आएगा। तो बेटा यहाँ अच्छा नाम दे रखा है, तो मेरी बुक है जो उसके अंदर एच दे रखा है, आपकी में हो सकता है कि ये नाम में एरर दे रखा हो। ई दे रखा है हमारी में। चेक कर लेते हैं एक बार, मैं पीछे से एक बार जहां से हमने रीड किया है ना वहां से देख लेते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास जो दिया हुआ है वो एच है। सर ई दे रखा। ठीक है बेटा। सर इससे नाम की स्पेलिंग मैं फिर बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको एच दे रखा हो तो आपको एच लिखना है, ई दे रखा हो तो ई लिखना है। वो क्वेश्चन में से डिपेंड करेगा कि वो नाम की स्पेलिंग क्या दे रहा है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। मैनी एग्जाम्पल टू रिकॉल एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये जो आप विपिन बाबू आंसर बोलो। लिख रहे हो ये किस इसका क्वेश्चन क्या है? इसका क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट। मिल गया होगा आपको। व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड। That he had gone to Ranchi, but Bipin could not recall when he went there. सर हाँ बेटा। सर आपने इसके कितने क्वेश्चन करवा दिए? इसका बेटा फर्स्ट पार्ट हुआ है, हमारे 3 क्वेश्चन हुए हैं अभी तक। कल तक हमारे 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। He had an excellent memory and did his work very well and did his every work efficiently that is why यही कारण था, that is why he worried। सर सर हाँ बेटा। सर ये आपने ऊपर वाली लाइन में एंड के बाद डिसीज क्या लिखा है? ये नहीं है बेटा कुछ। एक बार यहाँ पर ये डिड है बेटा, डिड हिज वर्क
डिड मतलब कर लिया, डू की फॉर्म जो सेकंड फॉर्म है वो है an excellent memory and did his every work efficiently, वह अपने काम को अच्छे से, उसने अपने काम को अच्छे से किया। That is why he worried, और यही कारण था, वह इस कारण से चिंतित था कि जो परिमल घोष कह रहा है वो कैसे भूल सकता है, बाकी सारे काम तो उसने अच्छे से किए हैं। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंगली। परिमल घोष gave many examples to recall बिपिन बाबू that he had gone to रांची। परिमल घोष ने बहुत से एग्जाम्पल दिए रांची की यात्रा के बारे में, बट बिपिन could not recall when he went there, परंतु बिपिन बाबू को ये याद नहीं आया कि वो वहां पर कभी गए। He had an excellent memory, उनकी अच्छी याददाश्त है, उसने अच्छा काम किया है, एफिशिएंटली अपने अपने काम को करते हैं। और दैट इज वाई, और उसके बाद यही बताया कि अच्छे अपने काम को अच्छे से किया उन्होंने और अच्छी मेमोरी है, फिर वो उस बात को याद नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण था जो उनकी चिंता का विषय बना। दैट इज वाई ही वरीड, इसी कारण से वो चिंतित थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, इसका सेकंड है वो, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट। उसने कैसे निर्णय किया कि उसकी मेमोरी अच्छी है या परिमल घोष सही है, उसने क्या किया इसके बारे में जानने के लिए। सर उसने ये डिसाइड किया कि वो मिस्टर मुखर्जी से पूछेगा। हाँ, तो वो अंत में क्या करते हैं, उनसे मिलकर आते हैं या फोन पर ही बात करते हैं। सर फोन पर ही बात करते हैं। वेरी गुड, ये कंप्लीट हो गया बेटा आपका। यस सर। यस सर। यस सर। नाउ यू विल राइट द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस पार्ट। सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बेटा। बिपिन वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट। सर हाँ जी, सर पार्ट 1 के तीनों क्वेश्चन करवाए हैं। 3 क्वेश्चन है, तीनों कराए हैं बेटा। सर कल तो सिर्फ एक ही करवा रखा है। अभी पूछ लेते हैं और बच्चों से। रितेश, डिड यू अटेंड द क्लास yesterday? यस सर। यस सर, आई हैव डन द वर्क। मैं पूछ रहा हूँ बेटा, कितने क्वेश्चन हमने कल किए हैं। सर कल हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। पूछ रहा है बेटा, हमने कल 2 क्वेश्चन किए हैं, उसकी जो वीडियो है आपको अपने टीचमेंट ऐप पर डाउनलोड होती हुई मिल जाएगी, उसमें से देखकर करना है आपको। और इससे पहले वाली डे बिफोर यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड 1 क्वेश्चन। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसके जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करेंगे वो हो जाए पीरियड ओवर होने से पहले। बिपिन बाबू वेरी मच। सर ये क्वेश्चन है या आंसर है? आंसर है बेटा, मैं आंसर लिख रहा हूँ, बुक से आपको क्वेश्चन करना है। Bipin Babu very much confident about his memory but Parimal Ghosh detail about his life
about his life were also correct. So he decided to call Mr. Mukherjee to find out whether he was or was not in Ranchi in 1958. बेटा बोर्ड से सभी को प्रॉपर्ली दिख रहा है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है भाई नहीं लर्न होंगे हमसे? सर बहुत इजी है क्वेश्चंस। सर वैसे भी चैप्टर पूरा समझ आ रहा है। हाँ, तो अच्छे से चैप्टर समझोगे बेटा तो आपको क्वेश्चन आंसर को करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और जरूरी नहीं है आपने स्टोरी को पढ़ लिया है, हम मेथड बता रहे हैं ऐसे करना है, ये करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अपने वे से कोई भी आंसर में आप लाइन में लिखते हो तो भी अच्छा है, वो गलत नहीं होगा आपका। सर अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं रिपीट करा देता हूँ। Why did बिपिन बाबू फर्स्ट हेजिटेट टू रिंग अप मिस्टर मुखर्जी? सबसे पहले तो मिस्टर मुखर्जी को वो फोन करने के लिए हेजिटेट करते हैं, यानी कि थोड़ा हिचकिचाते हैं। Why did he finally परंतु अंत में वो ऐसा निर्णय क्यों ले लेते हैं? He first hesitated to ring up Mr. Mukherjee because he thought what Mukherjee would think about him. सबसे पहले तो वो इसलिए हिचकिचा रहे थे, सोच रहे थे कि अगर मैं उनसे पूछूंगा तो वो क्या सोचेंगे इस बारे में। उसके बाद उन्होंने कहा है perhaps he would think, शायद, perhaps का मीन्स होता है बेटा शायद, perhaps he would think, सबसे पहले उन्होंने सोचा कि शायद वो सोचेंगे that बिपिन बाबू was going nuts, that बिपिन बाबू was
going finally he rained सर ये गोइंग के बाद नट्स है। हाँ बेटा, was going nuts का मीन्स है पागल हो जाना, पागल हो रहा था। यानी कि वो सोच रहे थे कि अगर मैं उनको फोन करता हूँ तो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे कि विपिन बाबू पागल हो रहा है, कि उसे वो बातें याद नहीं आ रही है जहाँ जो की यात्रा की है। ऐसी वैसी बात हो छोटी, कोई जब तो नहीं याद कर पाए या भूल जाता है, और जो जहाँ पर गया हो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बताया कि वहां घूम कर भी आया, सब कुछ आया, उसको भूल कैसे गया? तो वो तो सोचेगा कि कहीं पागल तो नहीं हो गया ये। और फाइनली ही रेंगे, फाइनली परंत में वो उसे फोन करते हैं to relieve himself, to relieve सर परहैप्स का क्या मतलब होता है? शायद, perhaps शायद, शायद वो ये सोचेंगे relieve himself, relieve himself from embarrassment। देखो, रिलीव का मीन्स होता है छुटकारा पाना या उससे बाहर निकलना, और एम्बेरसमेंट किससे बाहर निकलना? परेशानी से। अंत में वो फोन करना ज्यादा उचित समझते हैं या फोन करने का निर्णय लेते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि चलो पूछ ही लिया जाए, कम से कम ये परेशानी जो मेरे अंदर बार बार मुझे इस चीज को परेशान कर रही है कि मैं वहां पर गया था, तो उसके बारे में मैं पूछ लेता हूँ फोन करके। तो वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए लास्ट में क्या करते हैं, उनके पास फोन करने का निर्णय लेते हैं। हेजिटेट का मीन्स होता है बेटा हिचकिचाना, और जो वर्ड आया है दूसरा परहैप्स, इसका मीनिंग होता है शायद, और उसके बाद आया हमारा रिलीव छुटकारा पाना, और एम्बेरसमेंट का मीन्स मैं वर्ड मीनिंग में लिखवा चुका हूँ, इसका मीन्स होता है परेशानी या दुख, उस दुख से बाहर निकलना। सर हो गया। हो गया बेटा? Yes, 2 मिनट sir. सुदर्शन नट्स का क्या मतलब है? ये एक साथ यूज होगा बेटा, गोज गोइंग नट्स, ये प्रोवर्ब्स है, और इसका मीनिंग होता है पागल होना, पागल हो जाना। ठीक है, डन। दोनों क्वेश्चन हो गए बेटा। मैं ऊपर का इरेज करूंगा पहले, आप अपना ऊपर का जिसका रह गया है पहले वो लिखे। सर प्लीज साइड। सर रिलीव का क्या मतलब है? रिलीव का रिलीव का मीन्स होता है छुटकारा पाना, बाहर निकलना, आराम पाना। किस चीज से आराम पाना? परेशानी से। सर इस दुविधा से। हाँ, दुविधा से, परेशानी से, दुख से। फाइनली अंत में ही रेंग हिम अप, वह फोन करते हैं या उन्होंने फोन किया टू रिलीव हिमसेल्फ, अपने आप को रिलीव करने के लिए, आराम पाने के लिए अपने आप को उस परेशानी से। किस परेशानी से? एम्बेरसमेंट का मीनिंग दिया हुआ है। उस परेशानी से, कौन सी परेशानी थी वो? वहां जो उसे याद नहीं आ रहा है उस बात का, जो रांची की यात्रा है, बाहर निकलने के लिए। What did मुखर्जी से? नेक्स्ट क्वेश्चन सभी एक बार अपना चेक करें कौन सा है जो हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, वो आप एक बार देखें। What did मिस्टर मुखर्जी से? मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा? Did it comfort बिपिन बाबू? क्या बिपिन बाबू इससे आरामदायक अवस्था में हो गए, या उन्हें एक रिलीव का, यानी कि इस बात को सुनकर आराम मिला, और एड टू हिज वरीज, या उस चिंता को और बढ़ा दिया?
हाँ बेटा, क्या कर दिया था जब दिनेश सर मुखर्जी चिंता को और बढ़ा दिया, वो बोले कि तुम तो वहां पे थे। वहां की यात्रा पे गए जब हमारे साथ, तो उससे उनकी चिंता और बढ़ जाती है। तो लिखेंगे इसका आंसर। फोर्थ का आंसर है बेटा ये। मिस्टर मुखर्जी said that he went to Krishna Nagar to his nephew's wedding and his second trip was एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों में कि सभी बच्चे अपना वर्क कर रहे हैं लिखने का। नीतीश, नीतीश बेटा अपने कैमरे को ऑन यस करो। सर, यस सर। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। अभी भी बंद आ रही है। सर ये क्वेश्चन 4 अभी कर रहे हैं। अपने कैमरे को ऑन करो एक बार। बेटा ऐसे नहीं करो, आप अपनी क्लास को लीव कर जाते हो। लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, बता दो, लिखवा तो रहे हैं। भारती, सर नेफ्यू किसको कहते हैं? यस सर। अपने कैमरे को Yes, ऑन करना sir. बेटा। सर कर अपनी नोटबुक को, हाँ एक बार अपनी नोटबुक को ओपन करो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ओके, कंटिन्यू योर वर्क। कीप इट अप। लक्ष्य, लक्ष्य पारस, पारस अपने कैमरे को ऑन करो बेटा। क्या बात है, कुछ बच्चे लिख नहीं रहे हैं, ये नाम लेते ही तो अपना क्लास छोड़ जाते हैं। सर प्लीज साइड। सर हमारा चेक कर लो। दिखाइए बेटा, कैमरे को ऑन करो अपने।
हाँ जी बेटा ठीक है, बहुत अच्छे कर रहे हो आप अपने वर्क को, बिल्कुल नीट एंड क्लीन भी है, राइटिंग भी गुड है। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर वर्क। सेकंड ट्रिप थी उनकी टू रांची। रांची के लिए थी। Bipiन was रांची के लिए जो यात्रा थी वो बिपिन बाबू was also there. बिपिन बाबू was also there, यानी कि बिपिन बाबू भी वहां पर थे। But it did not comfort बिपिन बाबू। But it did not comfort बिपिन। बिपिन बाबू, it added to his worries। It added his worries because he was very much confident। Because he has he was very much confident that he had never gone to Ranchi। सर हो गया। सर हो गया। आज का दिन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। यहाँ तक जो बच्चे अभी तक लिख रहे हैं वो लिखते रहे, जिनका कंप्लीट हो गया है दे कैन लीव द क्लास। पर बेटा Bye. सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद ही अपनी क्लास को लीव करना है। बाय सर। बाय बाय बेटा से। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा बाय। हाँ जी बेटा, अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद ही आपको क्लास को लीव करना है। पहले ये बोर्ड से अच्छे से लिख ले, चेक कर ले।